आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आए कुरान समझें आसान तरीक़ा से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए लेसन नंबर 10 पार्ट ए में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी लाम वाला टेबल इस डायग्राम में भी है, पहली स्लाइड में देखें अल्हम्दुलिल्लाहि, तो ये लाम का टेबल आ गया ना, लिल्लाह अब अल्लाह के साथ लग गया, अल्लाह के लिए, ठीक है। तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह में हमने पढ़ा हुआ है। इसी तरीके से आगे देखें, यहाँ पे चढ़ते हैं, ये देखें ली, ये भी आ गया ली, लका के बाद ली आता है, वो लका था आपके लिए और ये ली मेरे लिए, ठीक है। तो और भी हैं, ये देखें वयस्सिर ली, ये भी वही है, ठीक है। उसके बाद देखें लिसानी, ठीक है, लिसान तो होता है ना ज़ुबान और मेरी, ठीक है। इसी तरह ये लिसान का मतलब आसान नहीं है, ये कोई और चीज़ है। उसके बाद कौली, ये देखें ये भी वही टेबल है छोटी ये, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम, तो ये कुम वाला टेबल चल रहा है, अला वाला, अलैहि, अलैहिम, अलैका, अलैया, अलैकुम, ये आ गया ना, और अलैना। तो इस तरह ये सारे टेबल ही हैं। इसी तरह बरकातुहू, तो ये हू उसके लिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप पहचानेंगे तब जब आप इशारे करेंगे। अगर इशारे नहीं करेंगे तो आप पिक कर ही नहीं सकेंगे कि ये कौन सी चीज़ है। तो ये पहले देखें, कोर्स से पहले भी तो हम इसी तरह पढ़ते थे ना, तो अरबी तो हमें पढ़नी आती है। फिर फ़र्क क्या हुआ? तो फ़र्क है इशारों वाला। तो इशारों को इशारों से करेंगे तो आपको जो टारगेट अचीव करने के लिए आप आए हैं यहाँ पे वो फिर ही होगा, वरना वो नहीं होगा। वरना वो वैसे ही है, ये तो मुझे पहले भी पढ़ना आता था, तो अरबी तो हमें पहले भी पढ़नी आती है। फिर फ़र्क क्या हुआ? आपको इशारे पता चलेंगे, फिर आप पिक करेंगे कि अच्छा ये तो इस तरह तर्जमा बन रहा है। आपको टुकड़े करने आ जाएंगे, आपको पुर्जे बनाने आ जाएंगे। तो ये पुर्जे बनाने हमने यहाँ से सीखने हैं। तो लेसन आप साथ साथ रिवाइज़ करते रहें। इस हफ्ते आपकी आज की क्लास है, कल की क्लास है। आज लेसन नंबर 10 है, कल 11 है। परसों क्लास नहीं है, इतवार वाले दिन क्लास नहीं होगी, ठीक है। और अगले हफ्ते फिर एक दिन क्लास है, अभी शेड्यूल में आपने देख लेना है। और एक ओरिएंटेशन की क्लास होगी, लेसन नंबर 1 से लेके 11 तक की रिवीजन करवाई जाएगी आपको। और मिड क्विज़ आ गया अब आपका, लेसन नंबर 11 के बाद मिड क्विज़ है। तो लेसन नंबर 11 तक अपनी वर्कबुक चेक करवा लें, जिनकी कंप्लीट हैं वो साथ साथ करवाते रहें। इधर AQTs मौजूद होते हैं, बल्कि अब तो एक CQT भी हैं। ये माशाल्लाह सर्टिफाइड कुरान टीचर बन गए हैं, ट्रेनिंग इन्होंने लेवल 1 की ले ली हुई है। तो आप इनको चेक करवा सकते हैं। ये अब्दुर्रहमान बैठा है, इसको भी करवा सकते हैं, इसने पूरा कोर्स किया हुआ है। तो ये हमारा AQT है। तो आप AQT से फ़ायदा उठा के अपनी वर्कबुक साथ साथ चेक करवा लें। मिड क्विज़ से पहले वर्कबुक और क्विज़ आपके पूरे होने चाहिए, ठीक है। फिर आप मिड क्विज़ अटैम्प्ट करेंगे। चलें जी, पिछले सबाक से कुछ सवालात देख लेते हैं। इल्लल्लाहु, इल्ला मीन्स नहीं, इल्ला सवाए, ठीक है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला मीन्स नहीं, ठीक है, नहीं है महबूद सवाए अल्लाह के। तो इल्ला मीन्स सिवाय, और सिवाय अल्लाह के, ठीक है। तो सिवाय अल्लाह के। यौम का तो मतलब आपको पता है, दिन, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। सल्लैता, तो आपने पढ़ा है फ़अलता, किधर होता है इशारा? सामने। तो इसी तरह ये भी वही है, मिलता जुलता, सल्लैता सामने। तो क्या मतलब होगा? आपने दरूद भेजा, वही इशारा आ गया ना सामने। तो इशारा पकड़ लेना आपने। इशारे से आधी बात पहले ही क्लियर हो जाती है कि अच्छा ये बात किसकी हो रही है, किस तरफ हो रही है, ठीक है। बाकी बंदा खुद ही पहचान जाता है। देखें जैसे उर्दू में है, उर्दू में अगर मैं इनसे बात कर रहा हूँ और मैं इन्हें कह रहा हूँ कि आपका नाम क्या है, ये देखें इशारा मेरा ठीक है, आपका नाम क्या है। लेकिन अगर मैं यूँ कर देता आपका नाम क्या है, तो आप देखें उर्दू तो मैं सही बोल रहा हूँ लेकिन मेरा इशारा ही गलत है। और इशारा गलत होने की वजह से आप कन्फ्यूज़ हो गए खुद ही कि यार ये कैसे बात कर रहे हैं, बात उससे कर रहा है, इशारा अपनी तरफ कर रहा है। तो ये जो इशारे हैं अरबी में आपको कन्फ्यूजन से बचाएंगे। और इसी ने 50% से ज़्यादा ग्रामर पार्ट जब हम शुरू करते हैं तो शुरू में गेयर्स आते हैं। वो गेयर्स नहीं तो स्पीड तेज़ करनी है। एक गाड़ी का गेयर बक्सा ही ख़राब हो जाए वो चलेगी? मेन पार्ट ही उसका गेयर बक्सा है। तो इसमें मेन बक्सा जो गेयर बक्सा है ना, वो इशारों ने चलाना है। तो इशारों को आपने मैच करना है इस पोर्शन कुरान पार्ट के साथ, तो फिर जाके ये स्पीड जो है वो इसकी इंक्रीज़ होगी। नमाज तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें पहले भी आती थी, लेकिन उसी नमाज के कोर्स में हमने इशारे इंट्रोड्यूस किए हैं ताकि उस ये जो एक कार्ड आपको छोटा सा मिला है वो 50,000 अल्फाज हैं इस कोर्स के।
वो जो वोकैबलरी कार्ड आपको मिला है बुक जिन्होंने सेट लिया है उसके साथ एक वोकैबलरी कार्ड है, वो उसको सिर्फ एक कार्ड ना समझें, उसके अंदर 232 अल्फाज हैं जो इस पूरे कोर्स के हैं। और वो जो 232 अल्फाज हैं वो कुरान मजीद में 50% से ज़्यादा अल्फाज पे हैं, यानी 40,000 से ज़्यादा अल्फाज उस कार्ड के ऊपर हैं, वही रिपीट हुए हैं बार बार। तो वो सारे इशारे हैं, और अगर वो हम इशारे कर लें तो 50% कुरान तो हमें पता चल जाता है, खुद ब खुद पता चल जाता है। तो ये प्रैक्टिस आपने रखनी है बेहतर, क्योंकि अभी फ़ेल माजी हमने स्टार्ट किया और इंशाल्लाह कल तक पूरा हो जाएगा। तो मिड के बाद फिर हम फ़ेल मुदारे पे चले जाएंगे, फिर इसी तरह फ़ेल अम्र पे चले जाएंगे, तो कुछ इशारे चेंज भी होंगे, अगले लेवल पे आ जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे इशारे, ठीक। और इसी तरह आगे वाले भी इशारे आएंगे, अमर और नहीं वाले। तो ये सारे इशारे अगर आपको कन्फर्म साथ साथ पिछले जुड़ते जाएंगे, फिर एंड तक आपको कोई मसला किसी किस्म का नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप इशारे कर ही नहीं रहे शुरू से, तो फिर एंड में जाके वो परेशानी बनेगी। तो उस परेशानी से बचने के लिए साथ साथ करते जाएं। आज के लेसन के अंदर दुआएं हैं जो कि नमाज के बाद हम मोस्टली जो है पढ़ते हैं, और ग्रामर के अंदर जो है वो फ़ेल माजी हमने शुरू किया हुआ है। फ़ेल माजी में हमने पहले फ़आला, फ़ातहा और जाअला पहला सेट हमने कर लिया हुआ है। आज हम दूसरा सेट करेंगे, उसमें दूसरे सेट में 4 हैं, नासरा, हलाका, ज़ाकरा और आबादा। तो ये हम 4 करेंगे ग्रामर पार्ट के अंदर, और नुकाते तालीम या शौक़ की भी हर लेसन में एक बात आती होती है, वो भी हम देखेंगे। और आज के लेसन में 14 नए अल्फाज हम सीखेंगे जो कि कुरान मजीद में 900 से ज़्यादा बार आए हुए हैं। तो ये असल अचीवमेंट है कि ये 14 सिर्फ हमने सीखने हैं और कुरान मजीद के 900 से ज़्यादा सीख जाएंगे। तो असल बात ये है, अगर देखें अल्लाह ताला ये 928 मुख्तलिफ बना देते तो फिर 928 मुख्तलिफ हमें सीखने पड़ते, होता ना काम फिर ज़्यादा। तो अभी कितना आसान अल्लाह ने किया हुआ है कि सिर्फ 14 सीखेंगे और कुरान मजीद के 900 टपा जाएंगे, तो कितना आसान है। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें अभी आज के लेसन 10 के बाद 116 अल्फाज हम सीख चुके हैं, और ये सारे 116 के 16 आपके उस वोकैबलरी कार्ड पे हैं, उसको आप देख सकते हैं। और ये कुरान मजीद की बैटरी आपकी 28,500 से ऊपर चली गई हुई है, 30,000 पे पहुंचने वाली है। इस कोर्स में हम 40,000 से ज़्यादा अल्फाज सीख चुके होंगे इंशाल्लाह, और कुरान मजीद के टोटल अल्फाज जो हैं वो 78,000 के अराउंड हैं। तो हम इंशाल्लाह इस सफ़र को जारी भी रखेंगे। 7 होमवर्क बड़े इंपॉर्टेंट हैं, 2 तिलावत के, 5 मिनट ज़ुबानी और देख के, किताब से, पॉकेट बुक से, वर्क बुक से, जो कार्ड है उससे, स्लाइड्स से, कहीं से भी आप उसको देख सकते हैं। कोर्स के लेसन्स को वो साथ साथ करते रहें। वीडियो आप दोबारा देख सकते हैं। अपने किसी न किसी दोस्त को कोर्स में ज़रूर शामिल करें, मिल के करने से जो है वो काम आसान हो जाता है। और नमाज में मुख्तलिफ़ सूरतों की तिलावत का अहतमाम करें। आप मुंतखिब हैं, इस बात को मत भूलें, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, इससे इंपॉर्टेंट बात ही कोई नहीं है। ये इसलिए कि अल्लाह ने देखें कोई चीज़ रायगान ही बनाई, कोई चीज़ भी आपको अल्लाह ने ऐसे ही बना दी है, चुन के बनाया आपको। आप जैसी शक्ल का बंदा है ही कोई नहीं दुनिया में, और नहीं ना है, बताएं कि इसका मतलब है आप यूनिक हैं। इसका मतलब है अल्लाह ने आपको यूनिक बनाया है। आपसे पहले दुनिया में कितने अरब इंसान आ चुके हैं, कितने कब्रिस्तान भरे पड़े, मज़ीद कितने आने हैं। फिर अल्लाह ने चुन के भेजा है कि इस बंदे को यहाँ भेजना है, इस घर में, फ़लाँ इलाके में, और भेजा भी बना के मुसलमान। दुनिया में कितनी कौमें हैं, कितने मज़ाहिब और भी हैं, वहाँ भी जा सकते थे। तो इस बात की अहमियत का आप अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह ताला ने आपको ऐसे ही नहीं इस जगह पे भेजा, हर बंदे का एक मकसद है आने का। और कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में बनाकर भेज दिया, और घर बैठे आपको कलमा भी मिल गया, कोई मेहनत आपको नहीं करनी पड़ी। अब इसको आगे लेकर चलना ये हमारी जिम्मेदारी है। तो अल्लाह से दुआ करते रहे, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज ही एक वो मैं सुन भी रहा था, एक बयान भी, तो वो बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बात की इसी के ऊपर। तो उन्होंने समझाया कि जब अल्लाह के नबी के ऊपर वही नाजिल होती थी ना, तो उस टाइम ये लैपटॉप मोबाइल तो होते ही नहीं थे, ना कोई कलम का कोई चक्कर था, ना कोई लिखने वाला कुछ निज़ाम सही था, ना कोई कागज़ बने थे। उस टाइम पत्तों पे लिख लेते थे और जो पत्थरों पे लिख लेते थे, और सहाबा को इकट्ठा करके जो वही नाजिल होती थी ना, वो उसी दिन हिफ्ज़ कर लेते थे। ज़ुबानी वाला चक्कर होता था। तो कई दफ़ा वही जो नाजिल हुई है ना, वो पूरा पूरा सफ़ा भी नाजिल हो गया, कई दफ़ा पूरी पूरी सूरत भी नाजिल हो गई है इकट्ठी। तो अल्लाह के नबी ना वो फ़ौरन रिवाइज़ करते थे कि ताकि मुझे याद रहे, क्योंकि आगे बताना भी तो होता है, सहाबा को बताना होता था। फिर वो रिवाइज़ करते थे, वो रटे लगाते थे। तो इतनी मेहनत वो करते थे। फिर ये आयत नाजिल हुई थी, कुरान मजीद में ही है, अल्लाह ने हुक्म दिया कि ये भी मांगो साथ।
कुल रब्बी ज़िदनी इल्मा, कि इल्म की तौफीक भी मांगो कि अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमाए, तब ये आसान होगा, ऐसे नहीं है, इतना आसान नहीं है। तो इस दुआ की बरकत से वो सारा याद हुआ है और हमारे तक देखें लफ्ज़ ब लफ्ज़ पहुँचा हुआ है, कोई चीज़ की कमी नहीं है। तो कैसी ज़बरदस्त ये दुआ है, ये आम चीज़ नहीं है। इसको तो आप विर्द बना लें, वो कहते हैं इसको आप अपने ज़िक्र का हिस्सा बना लें कि इसको बार बार पढ़ें रब्बी ज़िदनी इल्मा को, ताकि अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए। चलें जी लेसन पे चलते हैं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, तो रब्बना ये तो टेबल ऑलरेडी हम कर चुके हैं, कोई टेबल करवाएगा रब्बना वाला शुरू से? किसको पता चला? रब्बू हु, रब्बू हुम, रब्बू का, रब्बी, रब्बी, रब्बुकुम, रब्बुना, बस ज़बरदस्त। इसी तरह रब्बू हा मुअन्नस के लिए, तो रब्बू पढ़ा था, तो रब्बाना, रब्बुना और रब्बाना में सिर्फ ये ए का फ़र्क आता है, बाकी इशारे वही हैं। तो रब्बाना का इशारा आपको पता चल गया कि ए हमारे रब, ठीक है। आती ना, ये भी वही ना लगा हुआ है, देखें एंड पे, जैसे इसमें ना लगा हुआ है उसी तरह इसमें लगा हुआ है। तो इसका मतलब भी आधा तो मतलब पता चल गया कि ये भी अपने लिए ही बात हो रही है। तो आती का मतलब होता है दे, अता कर, तो ना का मतलब हो गया हमें, हमें अता कर। तो ये ग्रामर इतनी ज़बरदस्त है चीज़ है, इशारे इतने ज़बरदस्त चीज़ हैं कि आपको खुद ब खुद तर्जमा पता चलता जाता है। तो ये अता कर, हम उर्दू में भी बोलते हैं अल्लाह हमें ये अता कर, हमें वो अता कर, तो ये अता का बेसिकली टेबल है, QC 2 में आता है। फ़ी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, तो में, अद दुनिया, दुनिया में, हसना, हसना भलाई को कहते हैं, ठीक है। तो रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना, देखें खुद ही तर्जुमा बन गया। तो थोड़ी सी एफर्ट की हमने, ग्रामर को अप्लाई किया। ए हमारे रब दे हमें दुनिया में भलाई, ए हमारे रब, ये ऑलरेडी हम टेबल कर चुके हैं, ये आपने करवाया भी अभी। आतिना, इसके दो टुकड़े हैं, आती दे और ना हमें, ठीक है। तो जैसे एक आपने पढ़ा होगा कुरान मजीद के अंदर, अकीमुस्सलाता व आतुज़ ज़काता, ठीक है। तो ये आतू, ये किससे मिलता जुलता है? फ़अला के टेबल में, फ़अलू, फ़अला, फ़अलू मिलता जुलता है। कैसे मिलता जुलता है? एंड पे वाव अलिफ है, वाव अलिफ आता है ना फ़अलू के एंड पे, तो उसका मतलब यही होता है कि वो सब, उन सब ने किया। तो वाह आतू, वाह का मतलब और, आतू वो सब देते हैं, यानी अता करते हैं। क्या अता करते हैं? ज़कात, यानी ज़कात देते हैं। और ऊपर क्या आ रहा है? अकीमू, ये देखें ये भी वही मिलता जुलता है कि वो सब कायम करते हैं। क्या कायम करते हैं? सलाह, नमाज, नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं, ये मतलब बन गया। तो इशारों से हमने पिक करनी होती हैं चीज़ें। तो मिलती जुलती चीज़ें आपको मज़ीद मिलती जाएंगी इंशाल्लाह, जैसे जैसे कोर्स में आगे बढ़ेंगे ये मज़ीद एक्साइटमेंट बढ़ती जाएगी और मज़ीद एक्साइटिंग होता जाएगा। तो ये दुनिया का जो लफ्ज़ है ये मिलता जुलता है, इधर से निकला है, अकबर से कुबरा, असगर से सुगरा और अदना से दुनिया। तो लफ्ज़ दुनिया देखें निकला ही अदना से है, जैसे उर्दू में हम कहते हैं ना अदना, घटिया चीज़, तो ये अदना से लफ्ज़ से निकला है दुनिया। तो दुनिया की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वैसे भी लफ्ज़ भी अदना से निकला हो। तो इसी तरह आगे चलते हैं, फ़ी दुनिया, फ़ी दुनिया में, हसना, हसन से हसना, और ये गोलता लगी हुई है, तो इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि ये मुअन्नस है और ये वैसे भी तनवीन आई हुई है यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि ये इसम भी है, ठीक है, दो ज़बर आई हुई, हसना से हसनात। तो इसको हम तसव्वुर एहसास के साथ देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली दुआ है, ये बड़ी कम्प्रीहेंसिव दुआ है। अल्लाह के नबी ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हर नमाज में मांगा करते थे, क्योंकि ये इसमें आपने पूरी दुनिया मांग ली है, जो भी दुनिया की हसनात हैं, और इसमें पूरी आखिरत की भी भलाइयाँ मांग ली, क्योंकि अलिफ लाम लगा हुआ है। तो अलिफ लाम का मतलब आपको पता है ना, टोटल या ख़ास, तो कुछ रह नहीं गया इसके अंदर। तो अक्सर दुआएं रब्बना से ही शुरू होती हैं। रब की तशरीह हम जो है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन में देख चुके हैं। तो दुनिया की हसनात में बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, मिसाल के तौर पे ज़रूरियात ज़िंदगी का सारा सामान, जिसमें इज़्ज़त, वक़ार, मालो दौलत, नौकरी, तिजारत, ख़ानदान, बच्चे, दोस्त वगैरह, ये सारी दुनिया की हसनात में से हैं। और वो चीज़ें जो आखिरत के लिए सूदमंद हैं, फ़ायदेमंद हैं, उनमें पहली चीज़ है इल्म, सही अकीदा, अच्छे अमाल, अखलास, अच्छे अखलाक, तरबियत वगैरह। इल्म बहुत बड़ी चीज़ है। कई लोग ये फतवा देते हैं कि जी जितना इल्म होगा तो फिर उतना हिसाब भी देना पड़ेगा। तो इल्म फ़ायदेमंद चीज़ भी तो है ना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटी सी मिसाल से समझाते हैं, एक बंदे ने इस एकेडमी में ही आना है, तो उस बंदे को अगर आने के लिए 10 रास्ते पता हैं,
तो अगर एक रास्ता ब्लॉक होगा तो वो दूसरे रास्ते से पहुंच जाएगा, तीसरे रास्ते पे शादी का टेंट लगे हुए हैं वो उसको भी छोड़ देगा, वो आगे से आ जाएगा। अगली गली में फौतगी हुई है, फिर रास्ता बंद है। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है ना, फौतगी होगी, शादी होगी, हम तो रोड पे ही लगा देते हैं ना सब कुछ। तो वैसे तो नबी वसल्लम की हदीस है कि रास्ता मत ब्लॉक करो, रास्ते में बैठो ही नहीं, ठीक है, ये हदीस का मफहूम है, मना किया गया। तो वो रास्ता भी बंद है। तो जिसको जितने रास्ते पता होंगे वो कहीं ना कहीं से पहुंच जाएगा, ऐसा ही होगा ना। लेकिन अगर एक बंदा ऐसा है, कोई नया आ रहा है, पहली दफ़ा आ रहा है, उसको आपने एक ही रास्ता समझाया हुआ है और वो रास्ता ही बंद हो गया, तो वो तो परेशानी से भाग जाएगा कि चलो यार आज तो रास्ता बंद है, कल जाएंगे। ऐसे होता है ना कई दफ़ा हम किसी इलाके में जाते हैं, रोड ब्लॉक हो जाती है किसी एक्सीडेंट की वजह से, किसी और प्रॉब्लम की वजह से, एहतजाज की वजह से, तो वो उधर ही खड़े रहते हैं। और जिसको अंदर के रास्ते पते होते हैं, चोर रास्ते, वो अंदर से निकल जाते हैं। ऐसे ही होता है ना। तो इल्म भी यही है, इल्म आपको जन्नत तक पहुँचने के रास्ते बताएगा। शैतान आपके रास्ते ब्लॉक करेगा, अगर वो एक रास्ते को ब्लॉक करता है तो इल्म की वजह से आप दूसरे रास्ते से निकल जाएंगे, फिर तीसरे से निकल जाएंगे, चौथे से निकल जाएंगे। यही तो उलमा की फजीलत है, यही तो उलमा है कि उलमा के पास इतना इल्म है कि वो शैतान के इतने जो आसान काम नहीं है उसको जो है वो पकड़ना। क्योंकि अल्लाह ने इल्म इतना दे दिया, रास्ते उनको इतना पता है, वो एक रास्ता, दूसरा रास्ता, तीसरा रास्ता, पहुँचने के बहुत सारे रास्ते हैं। तो इस चीज़ को सोच के ये चीज़ नहीं करना चाहिए कि जनाब इल्म लेना ही फिर बंद कर दें, तो ऐसे तो नहीं हो सकता। ये तो फिर वही बात होगी जो गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन के अंदर। तो दाल्लीन में वही लोग शामिल थे ना जो जानबूझ के इल्म हासिल भी नहीं कर रहे और पता भी नहीं है, कोशिश भी नहीं कर रहे, वही लोग तो हैं दाल्लीन। तो फिर तो दाल्लीन बन जाएंगे। तो हम तो दुआ करते हैं रोज़ के, या अल्लाह हमें दाल्लीन में से ना बनाई, मग़ज़ूब में से भी ना बनाई, हमें तो अनमता वाला रास्ता दिखा कि जिन पे इनाम हुआ है। तो इनाम वाले रास्ते के लिए तो कोशिश करनी पड़ेगी, जिन जैसे कि 4 लोगों ने की है, अंबिया, शुहदा, सिद्दीकीन, सालिहीन। तो इसी तरीके से ये भी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कोई भी चीज़ हो, चाहे माल हो, दौलत हो, नौकरी, तिजारत, बच्चे, दोस्त वगैरह, वो हसना नहीं है अगर वो आखिरत को बर्बाद कर दे, फिर वो आजमाइश है। अगर आपका वो रास्ता आखिरत का सारा तबाह कर रही है, ख़राब कर रही है, आपको दीन के रास्ते पर चलने से रोक रही है, आपका अकीदा ख़राब कर रही है, चाहे वो इनमें से कोई भी चीज़ हो, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जगह जगह फरमाया कि माल और औलाद आजमाइश है। तो माल और औलाद एक बहुत बड़ी नेमत भी है, नो डाउट, लेकिन अगर वो आपकी आखिरत बर्बाद कर दें तो फिर वो हसना नहीं है। हसना वही चीज़ है जो भलाई हो। तो ज़ाहिर है दुआ हम भलाई के लिए मांग रहे हैं, परेशानी के लिए तो नहीं ना मांग रहे। तो इसके अंदर ये भी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमें एहतसाब करना चाहिए अपना कि क्या मैंने सोचा है कि मैं दुनिया में जिस चीज़ के पीछे दौड़ रहा हूँ वो ठीक है, और इसे मांगने के बाद अगर वो मुझे ठीक चीज़ नहीं मिली काफ़ी कोशिश करने के बाद भी, तो क्या मैं मुतमईन रहता हूँ या मैं शिकायत करना शुरू कर देता हूँ। और प्लान अपना मेरा बनाना चाहिए, मुझे अपना रोज़ाना का सुबह से शाम तक का शेड्यूल बनाना चाहिए ताकि दुनिया और आखिरत की हसनात मुझे हासिल हो सकें। तो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, आतिना का तर्जमा इशारा किधर है, इशारे से बताएं, दे हमें, ठीक है। इसी तरह दुनिया के हसना में ये चीज़ें शामिल हैं, एक से ज़ायद जवाब हो सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें ही शामिल हैं। वफ़िल आखिरती हसना, वाह और फ़ी में कहाँ से पढ़ा, फ़ी सबीलिल्लाह में पढ़ा हुआ है हमने, ठीक है। फिल आखिरा अलिफ लाम लगा हुआ है, इसमें गोलता लगी हुई है, तो क्या हो गया, ये मुअन्नस हो गया। हसना भी मुअन्नस है, मुज़क्कर है, मुअन्नस है, ये तो अभी हमने पिछली लाइन में भी पढ़ा। वफ़िल आखिरती हसना, और आखिरत में भलाई, यानी दुनिया में पहले मांगी और अब आखिरत में भी मांगी, यानी हर चीज़ ही आ गई है इसके अंदर। तो ये सूरह तौबा में आई थिंक जो है ये आयत भी है, वफ़िल आखिरती हसना, और में आखिरा, आखिरा आखिरी, आखिरत, हसन से हसना। तो इसको हम तसव्वुर एहसास से देखते हैं कि आखिरत की हसना भलाई में बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, जिसमें सबसे बढ़कर अल्लाह की खुशनुदी है, ज़ाहिर है जन्नत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत है, सारे घर वालों का हमेशा का साथ है। ये भी कितनी बड़ी नेमत है। देखें जो फौत हो गए वो वापस तो नहीं आए, कितना कभी दफ़ा दिल करता है बंदा दोबारा मिल ले, जिनके वालिदैन फौत हो गए हैं, जिनके कोई रिश्तेदार करीबी फौत हो गए हैं। दुनिया में तो अब ये पॉसिबल नहीं है, जो गया वो आया नहीं कभी वापस। हाँ हम जा सकते हैं उनके पास दोबारा, ठीक है। तो अब आगे जाके जो है वो मुलाकात अल्लाह ताला जो है वो दोबारा करवा देगा जन्नत के अंदर, जब इकट्ठा किया जाएगा सबको। और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला के दीदार का मौका, उसकी रज़ा, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है।
तो ये सारी हसनात जो हैं वो अल्लाह ताला हमें भी दे। हज़रत उकाशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मिसाल कि वो हमें सबसे पहले दुआ कर लेनी चाहिए, तो अल्लाह ताला आगे बढ़ने वाले के लिए कबूल फरमा लेते हैं। वफ़िल आखिरती हसना, तो वफ़िल आखिरा आखिरत में, और आखिरत में, आखिरत की हसना में शामिल हैं सारे ही हैं। वकीना अज़ाबन नार, इसके कितने टुकड़े नज़र आ रहे हैं? 3। वाव का मतलब और, ना का मतलब हमें, ठीक है, ये वही ना है, हु, हुम, का, जी, कुम, ना और हा, ये ना हमें। और काफ का मतलब होता है बचा, ठीक है, और बचा हमें। अब देखें खाली काफ है, उस खाली काफ का भी मतलब है, इतनी गहराई है अरबी के अंदर। और बचा हमें अजाब, अजाब से, नार आग के अजाब से। वाकिना 3 टुकड़े, और बचा हमें अजाब से, नार आग के अजाब से। तो इसका हम तसव्वुर एहसास से देखते हैं कि अगर कोई मुसलमान गुनाहगार हो तो जन्नत में दाखिले से पहले उसके गुनाहों की सफाई ज़रूरी है। ये ऐसा ही है जैसे हम कपड़े एक दफ़ा पहन लेते हैं ना, वो गंदे हो जाते हैं तो फिर वो दोबारा वही पहन लेते हैं, वाश धो के ही पहनते हैं ना, साफ़ सूफ करके ही पहनते हैं। तो ये धुलाई के बाद ही जो है वो मामलात जो हैं वो सीधे होने हैं। तो उलमाए कराम के मुताबिक इसकी सफाई की मुख्तलिफ शक्लें हैं। फिर मसलन इस्तग़फ़ार, अगर वो तौबा इस्तग़फ़ार करता रहे तो अल्लाह ताला माफ़ कर देते हैं। तौबा जितनी दफ़ा करेगा वो, इसीलिए तो कहते हैं ना, वो दुआ है वो जो हमने की, अल्लाहुम्मा अजअल्नी मिनत तव्वाबीन वजअल्नी मिनल मुतताहिरीन, कि अल्लाह हमें बना दे बार बार तौबा करने वालों में से और पाक साफ़ रहने वालों में से। तो तौबा से सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, तो वो सफाई का तरीका है। इस्तग़फ़ार है, दुनिया की मुश्किलात आ सकती हैं, अल्लाह ना करे मौत पर मुशक्क़त आ सकती है, कब्र की, हशर की सख्तियाँ वगैरह, अगर ये भी काफ़ी ना हो तो आग में डाला दिया जाएगा ताकि इसकी सफाई हो जाए। इसके बाद इसको जन्नत में दाखिला नसीब होगा। तो अल्लाह ताला हमें इस स्टेज पर जाने से बचाए और अल्लाह ताला हमें इस्तग़फ़ार और ये जो हम तौबा वगैरह करें इस स्टेज तक ही रखें, वरना आगला तो काम बड़ा मुश्किल है। तो सफाई की इन सब सूरतों में सबसे आसान तरीका इस्तग़फ़ार है, इसलिए हमें इसे रोज़ करना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ 100 बार करते थे इस्तग़फ़ार, अल्लाह के नबी होने के बावजूद। और अल्लाह के नबी भी बेस्ट नबी, ख़ातमुन नबिय्यीन, तो नबी तो पहले ही बख्शाए हैं, ठीक है, उनसे तो कोई गुनाह होता ही नहीं है, वैसे भी पाक हस्ती हैं वो सारी। तो वो भी 100 बार इस्तग़फ़ार करते थे, तो हमें कम अज़ कम 100 बार इस्तग़फ़ार डेली करना चाहिए। अगर चाहे तो अल्लाह किसी को भी माफ़ कर सकता है बेशक, और अपनी रहमत से सीधा जन्नत में भी दाखिल कर सकते हैं। ए अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ कर दीजिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करने की तौफीक दे और हमें आग के अज़ाब से बचा ले, आमीन। वाकिना अज़ाब अन्नार, और बचा हमें अज़ाब और नार आग के अज़ाब से। वाकी हिम का इशारा किधर होगा? हिम, वाकी ही, वाकी हिम, ठीक है, और उन सबको बचा, ठीक है, इशारे से ही पता चल गया आप, और बचा उन्हें। वाकिना में कितने अल्फाज हैं? ये भी आपने देखा 3 हैं। एक मुसलमान के गुनाह झड़ते हैं कैसे? तो ये सारे ही हैं, इन सारों से गुनाह झड़ते हैं। नमाज के बाद पढ़ने की एक और बड़ी अहम दुआ है, वो भी हमें पढ़नी चाहिए, तो उसको भी हम देखते हैं। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका। तो इसके लिए हदीस बड़ी इंपॉर्टेंट है। हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और फरमाया, ए मुआज़, अल्लाह की कसम, अल्लाह के नबी कसम खा रहे हैं, अल्लाह की कसम मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तो क्या मकाम है हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु कि पहले उन्हें बुलाया, फिर किसी का हाथ पकड़ के, फिर कसम खाई पास बुला के कि मुझे तुमसे इतनी बहुत मोहब्बत है, मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ, ए मुआज़, नमाज के बाद ये पढ़ना कभी ना भूलना। कौन सी दुआ? अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका। तो ये बड़ा आसान है, ये तो ऑलरेडी हमने पढ़ लिया हुआ है, इसका हम तर्जुमा खुद ही करने की कोशिश करते हैं। अल्लाहुम्मा कहाँ पढ़ा हुआ है? अभी पढ़ा है 1-2 लेसन पीछे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला में, ठीक है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। तो अल्लाहुम्मा का मतलब क्या था? ए अल्लाह। आइन्नी छोटी ये आई हुई है, आइन्नी इशारा किधर होगा? ये छोटी है, हु, हुम, का, जी, ये आइन। आइन का मतलब आप अयानत से कर लें, मदद फरमा, ठीक है, तो मेरी मदद फरमा, ए अल्लाह मेरी मदद फरमा। अला मीन्स पर, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं।
जिक्री का, इसका किधर इशारा होगा, जिक्री का सामने, ठीक है, तेरे जिक्र पे, ठीक है, मेरी मदद फरमा तेरे जिक्र करने पे। वाह और शुक्री का, इसका इशारा भी वही, तेरा शुक्र करने पे। वाह और हुस्नी, अच्छी इबादती का, अच्छी इबादत करने पे। देखें खुद ही तर्जमा हो गया ना इशारों के साथ। तो ये इशारों का ये फ़ायदा है, ग्रामर का ये फ़ायदा है, किसी ग्रामर को ही अंदर हमने इंसर्ट करना है कुरान मजीद के अल्फाज के अंदर भी, तो वो हमें खुद ब खुद ही सिरे मिल जाते हैं कि अच्छा कैसे जो है वो तर्जमा इसका होना। तो दुआ की अहमियत का एहसास कीजिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना ज़ोर दे के ये बात सिखाई है, ये दुआ सिखाई है। सबसे पहले हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु का हाथ पकड़ा, फिर कसम खाते हुए कहा कि तुमसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, फिर कहा मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ। वसीयत का मतलब होता है मेरे जाने के बाद भी ये काम जारी रखना। वसीयत तो वही होती है ना कि मैं दुनिया से चला भी जाऊँ तो बाद में भी ये काम जारी रहे, तो इतनी इंपॉर्टेंट बात। और कहा इस दुआ को कभी मत छोड़ना। और जब उनकी मौत का टाइम आया था ना हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, तो उन्होंने बताया था कि मुझे ये वसीयत मिली थी और मैंने पूरी ज़िंदगी एक नमाज भी मेरी ऐसी नहीं है जिसके बाद मैंने ये दुआ ना मांगी हो। ऐसा अमल था सहाबा का। तो कितना ऐसा अमल, अल्लाह ताला हमें भी इतना अच्छा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका, तर्जमा आप ऑलरेडी कर चुके हैं। आइन्नी मददगार मेरी, अला ज़िक्रिका 3 टुकड़े, पर याद करने पे तुझे, व शुक्रिका इसके भी इसी तरह 3 टुकड़े हैं, हुस्नि अच्छी, इबादतिका तेरी इबादत। तो ये इसके अंदर असबाब कुछ हैं कि नमाज के बाद इस दुआ को हम मुख्तलिफ एहसासात से पढ़ सकते हैं। वैसे तो मेन तो इस्तग़फ़ार है और दुआ है कि अल्लाह जैसी तेरी इबादत करनी चाहिए थी उस तरह तो नहीं कर सके, तो मज़ीद इसमें जो है वो हमें बेहतरी करने की जो है वो दे, और मैं मज़ीद इसमें बरकत दे, तेरे ज़िक्र पे भी, तेरे शुक्र पे भी, और तेरी इबादत के ऊपर भी, ज़िक्र पे, शुक्र पे, अच्छी इबादत के ऊपर। तो अल्लाह मेरी सारी ज़िंदगी इस तरह मैं गुजारूँ कि वो तेरी बेहतरीन इबादत हो जाए, आमीन। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका। आइन्नी का तर्जमा मदद फरमा मेरी, ठीक है, इशारे से। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका, ये नमाज के बाद पढ़ने की एक वजह क्या हो सकती है? ताकि अच्छी नींद आए? ये तो नहीं हो सकता जी। हाँ, ताकि दुनिया के कामों में भी अल्लाह तुझे याद रखूँ। अभी तो मैं कर रहा हूँ इबादत, लेकिन जब वापस जाऊँगा तो कहीं भूल ना जाऊँ, वहाँ पे भी ऐसा अमल करूँ कि वो तेरी इबादत बन जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी बार इस्तिग़फ़ार करते थे रोज़? 100 बार। तो अब हमारी एक ब्रेक और फिर हम ग्रामर पार्ट स्टार्ट करते हैं। अटेंडेंस